नीमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बो जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 97। ये शब्द गुरु भगवान जाम्बो जी वैसे तो उदो जी नैन को कहते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हम हमारे ऊपर लेंगे, क्योंकि गुरु भगवान जाम्बो जी 550 वर्ष पहले उदो जी नैन को ये बात कही की गई थी, लेकिन अब हम हमारे ऊपर फॉलो करनी है। हमें जीते हुए युक्ति के साथ जीना और मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करनी है। तो विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, जो मन माने रे भाई। अरे एकाग्र मन से हे प्राणी, हे मनुष्य, हे व्यक्ति, एकाग्र मन से, एक दिल एक मन से, एक चित्त से परमात्मा विष्णु का भजन कर, उसका जप कर। मतलब कोई की दबाव मार ना कर, किसी को दिखाने के लिए मत कर, जो करना है खुद के लिए करना है। अब हम जो करेंगे हमारे लिए ही करेंगे। दिन का भूला रात न जेता, काए पड़ा सूता, आज किसी मन थाई। अगर आपने कहावत है कि देहरी को बुल्लड़ो आथण ने घरे आजे नहीं, तो वो आपको ही है। अर्थात अगर कोई दिन का भूला हुआ, इस गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि यदि बाल्य अवस्था में हमने विष्णु का भजन नहीं किया, हमने युवा अवस्था में हम सचेत हो गए, परमात्मा से हमारी लगन लग गई, युवा अवस्था में भी सचेत नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं, वृद्धावस्था में जाते जाते समय अगर परमात्मा का भजन कर लिया तो भी हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अंतमति सो गति, मतलब अंत समय में अगर हम परमात्मा का भजन करते हैं तो वही हमारी गति होती है। तो अगर हम अब भी सोए हुए हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तेरी कूड़ काची यानी कि कूड़, वैसे हम कूड़ड़ी को भी ले सकते हैं, काची हमारी काया है। कूड़ काची लगवाड़ गणों से कुशल किसी मन भाई, यानी कि इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए सचेत नहीं हुए तो फिर अपने झूठी मोह माया है, तेरा है, मेरा है, संबंध है आदि के पीछे लगवाड़ बहुत है। मतलब एक इंसान अब जन्म ना ले तब तक की बात अलग है, जन्म लेने के बाद अपने भाई बहन, माता पिता, बुआ फूफा, ताऊ ताई, नाना नानी, मौसा मौसी, और उसके बाद संस्कार होने के बाद अगर पति पत्नी बच्चे, और उसके बाद सास ससुर, बहुत लंबा कुटुंब, बहुत गणों लगवाड़ हो जाए। अर्थात गुरु भगवान जब बहुत लगवाड़ है, ये सब झूठा है। जब तक जन्म नहीं लिया तब कुछ नहीं, हमारे मरने के बाद भी कुछ नहीं है हमारा, तो इसलिए लगवाड़ बहुत है। कुशल किसी मन जाई, यानी कि तेरी कुड़ काची लगवाड़ गणों से कुशल किसी मन भाई। और मतलब क्या है कि ये इनके पीछे लग जाए तो बाद में यदि तू अपनी कुशलता या आनंद चाहता है तो फिर तेरी बहुत भूल होगी। मतलब इतना हमारे साथ है, फिर भी हमारे सुख दुख में कोई साथ नहीं आता, कोई काम नहीं आता। जो हमें परेशानियाँ वो हमें खुद को झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम अभी भी इनसे मोह करते हैं तो हमें बहुत पछतावा होगा। हृदय नाम विष्णु को जपो, हाथा करो टवाई। अर्थात गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं। 68 तीर्थ हृदय भीतर, बाहर लोकाचारू। तो हृदय में परमात्मा विराजमान है। अगर हम वहीं से ही परमात्मा का जप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हृदय नाम विष्णु को जपो, हाथा करो टवाई। अपने हाथों से अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करो, अच्छे कर्म करते रहिए। हृदय में विष्णु 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 करते रहिए, क्योंकि विष्णु विष्णु करता जी बढ़िया जो थके। अगर विष्णु विष्णु करता जी बढ़िया थक जाए तो हृदय से करते रहिए अपने। मतलब विष्णु को तो एक पल एक क्षण भी नहीं भूलना है परमात्मा को, और हाथों से अपना कार्य करते रहिए, अच्छी कमाई करते रहिए, निर्मल भाव से सेवा करते रहिए, क्रोध गुस्सा त्याग दीजिए, थोड़ा कीजिए। हर पर हरि की आण न मानी, भूला भूल जपी मेहमानी। हे संसारिक लोगों, हम भूत प्रेतों आदि को मतलब भोगते हैं, उनसे आशा करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील है, लेकिन किंतु कभी भी परमात्मा विष्णु की आण मर्यादा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप मूर्ति पूजा पाखंडवाद में जुड़ रहे हम। तो भूला भूल जपी मेहमानी, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार नहीं किया। विष्णु का जप तो किया नहीं, किंतु स्वयं भूल में पड़कर अन्य लोगों को भुलावे में डालने के लिए हमने मह माई का जप किया। मह माई यानी कि भूतों को मान लेते हैं। यह तो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें मतलब क्या कहा है, इसलिए अब भविष्य में कभी भी पत्थर आदि को नहीं पूजना। क्या कहते हैं
पाहण प्रीत फिटाकर प्राणी गुरु बिन मुक्ति न पाई। अब क्या है कि हे भाई, हे प्राणी, हे लोगों, कि अब मूर्ति पूजा को छोड़ दो। क्या है कि मूर्ति पूजा को छोड़ दो, गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो अब मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए, गुरु की शरण में जाइए और विष्णु विष्णु का जाप करते हुए, विष्णु विष्णु का जाप करते हुए परमात्मा से मिलन का रास्ता खोज लिए। आगे गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, 5 करोड़ी ले प्रहलाद उतरियो, जिन खरतर करी कमाई। 5 करोड़ परमपिता परमात्मा विष्णु की मर्यादा का पालन करते हुए, विष्णु जी का जप करते हुए, स्मरण करते हुए सतयुग में प्रहलाद भगत ने हिरण्यकश्यपु के अत्याचार सहन करते हुए परमात्मा विष्णु का जप नहीं छोड़ा। अपने साथ 5 करोड़ अनुयायियों को पार उतार लिया। 33 करोड़ जीवों का पार उतारने के लिए उन्होंने गुरु भगवान जम्बेश्वर जी से वचन लिया था, यानी कि विष्णु जी से वचन लिया था और 5 करोड़ उस समय उतार किए थे आगे पार उतारने के लिए। और दोबारा उनको मतलब अवतरित होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। जिन खरतर करी कमाई, उन्होंने विष्णु नाम की अच्छी कमाई की थी। 7 करोड़ी ले राजा हरिचंद उतरियो, तारा दे रोहितास हरिचंद, हाटो हाट बिकाई। मतलब 7 करोड़ सत्यवादी राजा हरिचंद, सत्यवादी राजा हरिचंद हुए थे। वो हुए थे अपने मतलब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं 7 करोड़। त्रेता युग में 7 करोड़ राजा हरिचंद अपने वचन को निभाने के लिए, सत्य धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने मतलब दान में अपना राजपाट सब दे दिया था। दक्षिणा के लिए उन्होंने मतलब स्वयं को, अपनी पत्नी के, अपने बेटे रोहितास, तारा पत्नी जी, बेटा रोहितास, इन्होंने अपने शरीर को भी बेच दिया था अपने दान देकर। और कहाँ जाकर, काशी में जाकर ये अपने शरीर बिक गए थे, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए स्वयं परमात्मा विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और हरिचंद के साथ 7 करोड़ उनके अनुयायी भी पार उतर गए। 9 करोड़ी राव युधिष्ठिर ले उतरियो, धन धन कुंती माई। राव युधिष्ठिर थे जो द्वापर युग में, अन्य 4 भाई व कुंती माता ने धर्म का पालन करते हुए अनेक कष्टों का सामना किया। उन्होंने सहनशीलता की मूर्ति बनकर सदा कष्ट सहन किया, किंतु सत्य वचन को नहीं छोड़ा, सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। उन्हीं माता कुंती धन्य है जो जिन्होंने ऐसे पुत्र तैयार किए। तो आज की माताओं भी बहुत रिक्वेस्ट है, बच्चन बहुत अच्छी तरह संस्कार दे, बहुत अच्छी तरह से मतलब पालो पोषो, क्योंकि बच्चा ही अपन उसका स्वर्ग ले जा सके। क्योंकि अगर हम अच्छे बच्चे को जन्म देते हैं तो हम बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। तो किंतु सत्य धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्हीं के साथ 9 करोड़ उनकी अनुयायी जो उनके धर्म का पालन करते हुए उनके साथ चले थे। तो मतलब उनको पार उतारा। कहा गया न, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी होगी, राजा का उद्धार हुआ, प्रजा का भी उद्धार हुआ। 12 करोड़ समाहन आयो, प्रहलाद सु वाचा कवल जुथाई। 12 करोड़ कलयुग में गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि अब तक 33 करोड़ तो पार नहीं पहुंचे, किंतु मैं नरसिंह रूप धारण करके 33 करोड़ों को पार उतारने के लिए प्रहलाद जी को वचन दे चुका हूं। उस वचन को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन पार पहुंचे हुए 21 करोड़ के साथ इस समय मुझे बिछड़े हुए भूमंडल पर 12 करोड़ जीवों को सद्मार्ग का अनुयायी बनाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है। और उन्हीं में एक आधा आपा मिया, अगर आपा बढ़िया युक्ति पूर्वक जीवन जीवा तो मतलब परमात्मा को भजन करा तो मुक्ति पावा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। किसकी माई वस्त प्यारी, किसकी नारी वस्त प्यारी, किसका बहन और भाई। इस दुनिया में लोग स्त्री पुरुष नारी बहन भाई सबको मेरा 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 कहते हैं, तेरा मेरी संसार में झगड़ा है इसका। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो कौन किसकी स्त्री है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अगर यही हम अकेले रहना सीख जाएंगे तो हमें दुख नहीं होगा। भूला प्राणी मर मर जावे न चीनो सुराय। मतलब इतने मतलब सब भूल चुके हैं कि इन्हें पता है यहाँ कोई किसी का नहीं है। बार बार मरता है, आता है, मरता है, आता है।
फिर भी परिवार से इतना मोह है, भूल चुके हैं कि नहीं, कोई किसी का नहीं है, हमें परमात्मा का भजन करो, परमात्मा अपना है, हमें वहाँ जाना है और दोबारा नहीं आना है। पाहण नाऊ लोहा सकता नुगरा चीनत काई, मतलब पत्थर नामू तो लोहो सख्त हो है, इस पत्थर से बनी मतलब पत्थर की मूर्ति बनी है और हम उसमें उसकी पूजा करते हैं, इससे अच्छा तो लोहा सख्त है जिसका आप व्यापार तो कर सकते हैं। तो मतलब मूर्ति नामो तो ये पाहण पत्थर नामो तो अपने लोहा ने अगर परिणाम करा तो अपनो व्यापार अच्छी चाली, अपन जीण के लिए अपन पीछा मिल जाई और आप परमात्मा को भजन करा तो अपन मुक्ति को मार्ग मिल जाई। आई होप समझ सकते हो कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी पैके लाख उपाजू रतन काया वैकुंठो वासो तेरा जुरा मरण भय भाजू। इसलिए विष्णु का जप करो। मेरी भावनाओं को समझते हुए मेरी भूल को क्षमा करना जी, मेरा मार्गदर्शन करना जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जी। नियमन प्रणाम। हरिओम विष्णु। क्षमा याचना सहित आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनू विष्णु।